हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के वन्य जीवों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के। और ये जो सभी प्रश्न हैं ये कलाम एकेडमी की जो परीक्षा विशेषांक आती है 3rd ग्रेड की, उससे लिए गए हैं। और सभी प्रश्न जो हैं अपने आप में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो अपन एक एक की व्याख्या करेंगे और एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ सुरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ जो विषधारी है उसको अनुमोदित किया गया है। और ये जो चौथा बाघ सुरक्षित क्षेत्र है जो बूंदी और भीलवाड़ा क्षेत्र में आता है और 2022 में इसको अभी किया गया है। तो इसका जो आंसर रामगढ़ विषधारी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? जो इंडिया इको डेवलपमेंट जो कार्यक्रम है वह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में क्रियान्वित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इसको क्रियान्वित किया गया है। तो इसका आप जो राइट आंसर है वो रणथंभौर लगा लीजिए, इस ऑप्शन बी सही होगा। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह 1980 में बना था। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। और जैसा आपको पता ही है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो राजसमंद में आता है और सरिस्का जो अलवर में आता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? रणथंभौर है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो अभी मैंने इसका उत्तर भी आपको शायद बता दिया। तो इसका जो उत्तर होगा वह है सी। इसका उत्तर है सी 1980। 1980 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? यानी ऐसा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य जो विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गना भरतपुर। क्योंकि इसको जो विश्व की जो प्राकृतिक यूनेस्को की जो साइट है ना उसमें शामिल किया गया है। और इसको कब किया गया? तो 1985 में शामिल किया गया था इसको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, बी ऑप्शन राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? यानी आपको बताना कि जो पक्षी प्रजाति हैं उनकी सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केवलादेव भरतपुर ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवलादेव भरतपुर। तो इसका ए आंसर राइट होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गना पक्षी विहार जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? यानी ये बात हो रही है किसकी? केवलादेव भरतपुर की। और यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ साइबेरियन क्रेन या जिसे साइबेरियन सारस कहते हैं ये प्रसिद्ध है। तो इसका सी आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर है, निम्न में से जो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है, तो वो क्या है? तो ये होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। यानी जो गंभीरी और बाणगंगा जो नदी है उनके संगम पर स्थित है। और बाणगंगा नदी उद्गम जो होता है वो बैराट की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है वह किन जिलों में फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। इसमें बी ऑप्शन आएगा। यानी कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है।
और राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो इसमें बी आंसर हो राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो मरु उद्यान जैसलमेर है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, ऑप्शन सी होगा। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय जो मरु उद्यान जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल पार्क के अवशेष मिले हैं, और ये राजस्थान का तो है, ये मतलब भारत का भी इसे सबसे बड़ा मरु उद्यान बोल सकते हैं। और ये 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका जो विस्तार है वह जैसलमेर और बाड़मेर जिले में आता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये तो मैंने बता ही दिया। इसका जो विस्तार है मरु उद्यान का वो जैसलमेर और बाड़मेर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 3162 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है और थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी क्षेत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो अभी मैंने बता दिया 3162 किलोमीटर में कौन सा है जो सबसे बड़ा भी है, तो वो होगा जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आकलवुड फॉसिल पार्क के अवशेष मिले हैं। और आकलवुड फॉसिल पार्क अवशेष है ही उसमें। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 12वां क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ जो वन्य जीव है किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 12। जो शेरगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है वह है 12 जिले में, इसका 12 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? यानी ऐसा अभयारण्य बताना जो धौलपुर जिले में नहीं है। तो धौलपुर जिले में रामसागर ये धौलपुर में है, केसर बाग भी धौलपुर में, वन विहार भी धौलपुर में, और शेरगढ़ का भी आपने देखा ही था कि शेरगढ़ क्या है 12 में है। तो इसका ऑप्शन डी, ये डी सही होगा, क्योंकि शेरगढ़ जो है 12 में है, धौलपुर में नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान में वन्य जीव विविधता के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान बाघों की आबादी के लिए विश्व भर में जाना जाता है, तो ये तो नहीं है। अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना था, यह भी गलत है क्योंकि वो 1978 में बना था। सी ऑप्शन है कि सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, उसको 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यह भी गलत है क्योंकि उसको 1980 में घोषित किया गया था। और ताल छापर अभयारण्य जो चूरू में है, सुजानगढ़ चूरू जिले में सुंदर काले हिरण की बड़ी आबादी पाई जाती है, यह सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण की भी बात तो आई थी कि ताल छापर चूरू में है, और कुरंजा जो खींचन गांव में, और ये जोधपुर का शुभंकर भी है कुरंजा पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या, ताल छापर जो चूरू में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं, उड़न गिलहरियां वाला अभयारण्य बताना है। तो यह अभयारण्य ये तो सभी को पता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सीता माता अभयारण्य, जो कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। तो सीता माता अभयारण्य है प्रतापगढ़ में, जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। कनक सागर है, कनक सागर क्या है? बाघ संरक्षित क्षेत्र, काष्ठ जीवावशेष पार्क, पक्षी अभयारण्य या कृष्ण मृग पार्क? ये कनक सागर है जो ये बूंदी में है, और ये क्या है, एक पक्षी अभयारण्य है। कनक सागर क्या है, एक पक्षी अभयारण्य है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, कनक सागर एक पक्षी अभयारण्य जो बूंदी में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है, यानी जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है किशन बाग, यानी किशन बाग जो है वो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगम बेमेल है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में, ये तो सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली, चलो और देखते हैं आगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ये भी सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, ये भी सही है। यह गलत है, ऑप्शन बी, क्योंकि केवलादेव जो घना राष्ट्रीय उद्यान है वह भरतपुर जिले में है, और राष्ट्रीय उद्यान को संज्ञा
1985 में दी गई थी इसकी, और ये 1985 में विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी इसमें राइट होगा, क्योंकि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में है, जो साइबेरियन क्रेन या सारस के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, और इसे पक्षियों की स्वर्ग स्थली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिला या जिले सही सुमेलित नहीं है? यानी वन्य जीव अभयारण्य दे रखे और एक जिले के बारे में दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपन को बताना है। तो बस्सी है, वो चित्तौड़गढ़ में है। बंद बारेठा अलवर, फुलवारी की नाल उदयपुर, टोटगढ़ रावली, पाली अजमेर और राजसमंद। तो इसमें जो बंद बारेठा है, बंद बारेठा कहाँ है? बंद बारेठा है भरतपुर में, अलवर में नहीं है, अलवर में नहीं है, बंद बारेठा है भरतपुर में। तो इसका ऑप्शन जो बी होगा वो राइट होगा अपना। अलवर में कौन से हैं फिर? अलवर में एक तो सरिस्का अभयारण्य आदि, और एक सरिस्का है जो राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य भी है, और सबसे बड़ा पूल है तो राष्ट्रीय मृग उद्यान है, जो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? यानी जयपुर का ऐसा कौन सा क्षेत्र जहाँ तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? तो झोटवाड़ा ये भी जयपुर में, कुकस भी जयपुर में आता है, मोहनपुरा भी जयपुर में, झालाना। तो तेंदुआ सफारी पार्क है वो झालाना जयपुर में स्थित है। जैसे आपको पता भी होगा कि जो राजस्थान में जो सफारी पार्क है, तेंदुआ सफारी पार्क, वो 3 ही हैं। एक तो झालाना जयपुर, एक जवाई जो पाली में है, और एक नया बना है आमागढ़, वो भी जयपुर में ही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ है जो कहाँ किया गया है? तो आपको मैंने भी बता दिया कि आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है उसका आयोजन है, उसका जो आरंभ है उसका कहाँ? जयपुर में किया गया है, और ये क्वेश्चन अभी वनपाल में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन डी ये सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है ऐसा अभयारण्य कौन सा है? तो कनक सागर ये बूंदी में, माउंट आबू ये सिरोही में, सीता माता ये प्रतापगढ़ में, ताल छापर चूरू में। तो जंगली मुर्गों के लिए है वो माउंट आबू सिरोही में है। तो इसका ऑप्शन बी ये सही होगा, माउंट आबू सिरोही जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति ICUN यानी जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां उनके बारे में ये सूची दी जाती है, लाल सूची, और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 16 के बीच में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। तो ऐसी बतानी है अपन की जो विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक माना जाता है, तो यह है अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी महान भारतीय सारंग, गोडावन, जिसे गोडावन कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका जो इंग्लिश में नाम है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, जो 1981। यानी राज्य पशु क्या है? चिंकारा, और पक्षी क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड गोडावन। उनको 1981 में राज्य पक्षी का क्या पक्षी और पशु का दर्जा दिया गया था दोनों को। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, पशु और उनके सुबंगर जिलों के बारे में अपन को बताना है। तो काला तीतर झुंझुनू, डेमोइसेल क्रेन कुरंजा जोधपुर में, चीतल हिरण जयपुर में, और कबर बिज्जू बांसवाड़ा में। तो अपन को बताना है कि इनमें कौन सा सही है। और जैसा आपको पता भी होगा कि जो वन विभाग है उसने मार्च 2016 में यानी प्रत्येक जिले के लिए क्या एक वन्य जीव सुबंगर घोषित किया है। तो काला तीतर झुंझुनू ये तो सही है, कुरंजा जोधपुर का सही है, चीतल हिरण जयपुर का सही है, कबर बिज्जू जो है वो है उदयपुर का है, ये बांसवाड़ा का नहीं है। बांसवाड़ा क्या है? बांसवाड़ा का है जलपीपी। तो इसका 26 का ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो कबर बिज्जू है वो है उदयपुर का है, बांसवाड़ा का जलपीपी है। अगला क्वेश्चन है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है अपन का आज का, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा है जो झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? तो गोगेलाव, बीड़, शाकंभरी, मनसा माता। तो बीड़ भी झुंझुनू में, शाकंभरी
ये भी झुंझुनू में, मनसा माता ये भी झुंझुनू में। तो गोगेलाव जो है ये नागौर में है। एक तो रोटू और एक गोगेलाव, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं नागौर में। तो इसका ऑप्शन ए ये सही होगा। तो अपन ने ये वन्य जीवों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अपन ने सोल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपन जो कलाम अकेडमी की जो टास्क आधारित जो सीरीज चल रही है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहेंगे हर वीडियो में। थैंक यू गाइज।